स्वागत है बच्चों एनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 9th में बल के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयास करे, वो सभी क्या कहलाएंगे? बल कहलाएंगे। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके दो प्रकार के बल होते हैं, संतुलित और असंतुलित। तो सबसे पहले संतुलित बल जानते हैं। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल लगे हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है और हम एक फोर्स F इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। अगर हम इसको प्लस मान लें, दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है? इसके अपोजिट, और सेम उतना ही परिमाण का बल है। ठीक, तो इसको अगर हम माइनस मान लें तो ये दोनों बलों का परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि प्लस F माइनस F क्या हो गया? शून्य। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है उस पर कितना ही बल लगा हो, अगर परिणामी बल शून्य है तो वो संतुलित बल होगा। ठीक है बच्चों, आप रबड़ की गेंद ले लो, उसे अपने हथेली के बीच में रखकर पुशअप करो, दबाओ, तो क्या है? ये किस प्रकार का बल है? ये संतुलित बल है। ठीक, इसकी आकृति तो चेंज हो जाएगी लेकिन वस्तु अपनी जगह फिक्स रहेगा। इसी प्रकार से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी इसका एक उदाहरण है कि जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सूरज पृथ्वी को अपनी ग्रेविटी फोर्स से खींचती है और पृथ्वी भी सूरज पर उतना ही बल आरोपित करती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? दोनों बल बैलेंस हो जाते हैं, अर्थात उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है और पृथ्वी अपनी कक्षा में बनी हुई घूमती रहती है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। रस्साकसी का खेल आप जानते हैं। अगर हम एक रस्सी के एक सिरे पर 4 प्लेयर को खड़े कर दें और उतने ही परिणाम के दूसरे सिरे पर 4 प्लेयर खड़े कर दें और दोनों को कहें कि रस्सी को खींचिए, तो वो रस्सी अपनी जगह पर स्थिर बनी रहेगी। किस प्रकार का बल है? ये भी आपका संतुलित बल है। ठीक है, इसके बाद आता है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल लगे हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, उसे असंतुलित बल कहते हैं। अब देखिए, ये इसका अपोजिट हो गया। इसमें परिणामी बल आपका क्या था? शून्य। ये परिणामी बल शून्य था, लेकिन इसमें क्या हुआ? परिणामी बल शून्य ना हो। ठीक, तो इसका क्या उदाहरण है? जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल के पैडल पे जब आप अपने पैरों से पुशअप करते हैं तो आपको अधिक बल लगाना पड़ता है, यानी जितना साइकिल का वेट है चलने के लिए, जितनी इसको आवश्यकता होती है फोर्स की, उससे ज़्यादा बल हमको लगाना पड़ता है, तब साइकिल आगे चलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आपका असंतुलित बल है। इसी तरह से कोई सामान खींचना हो तो सामान खींचने के लिए जो आप बल लगाते हैं वो भी आपका असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल में क्या होता है कि वस्तु अपने स्थान पर फिक्स नहीं रहता, जबकि संतुलित बल में वस्तु अपने स्थान पर फिक्स रहता है। तो ये अंतर होता है थोड़ा सा, तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू।